अब देखो यार, अगर तुम लोग द रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि रेसलमेनिया 41 पर रॉक के अपीयरेंस को लेकर कोडी रोड्स का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेकंड सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेकर ऑफिशियल डेट्स सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के स्पेशल शो को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्निंग सुपरस्टार द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसुके नाकामुरा की। गाइस यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर नाकामुरा हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे, जहाँ पर शिंसुके नाकामुरा ने स्मैकडाउन पर रिटर्न होकर यूएस चैंपियन एलए नाइट के ऊपर अटैक किया। और यही नाकामुरा की स्मैकडाउन पर अपीयर होकर एलए नाइट पर अटैक करने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि शिंसुके नाकामुरा का एलए नाइट पर अटैक करना ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने काफी हफ्तों से प्लान करके रखा गया था। बट गाइस कंपनी ने ना तो कहीं भी बैक स्टेज पर स्क्रिप्ट के ऊपर और ना ही मैनेजमेंट में किसी को ये बात बताई थी कि नाकामुरा इस तरीके से स्मैकडाउन के ऊपर रिटर्न करेंगे। और इसीलिए इंटरनेट के ऊपर रेसलिंग मीडिया के द्वारा ये न्यूज पहले सामने नहीं आई कि नाकामुरा स्मैकडाउन पर रिटर्न होकर एलए नाइट पर अटैक करने वाले गए। बट गाइस अब जबकि नाकामुरा रिटर्न हो चुके गए तो अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नाकामुरा और एलए नाइट की राइवलरी बिल्ड होने वाली गए और पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज के ऊपर एलए नाइट नाकामुरा के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नाकामुरा की बुकिंग कैसी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर अगले महीने सैटरडे नाइट मेन इवेंट स्पेशल क्वार्टरली शो बुक करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग सैटरडे नाइट मेन इवेंट के कंफर्म होने के बाद अब नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला सैटरडे नाइट मेन इवेंट कब होगा ये यहाँ पर फाइनली रिवील हो चुका है। गाइस यहाँ पर 14 दिसंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेकंड सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो डब्ल्यूडब्ल्यूई 2025 में करने वाले गए। और ये शो यहाँ पर मार्च या जून में ना होकर बल्कि साल के पहले मंथ जनवरी के अंदर होगा, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 25 जनवरी के ऊपर उनका सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो करेगी। और गाइस दिसंबर में 14 दिसंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद बैक टू बैक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर जनवरी 25 के ऊपर यहाँ पर उनका सैटरडे नाइट मेन इवेंट करने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो कंपनी के अंदर कितने सक्सेसफुल होते गए और एनबीसी यूनिवर्सल के ऊपर इन दोनों शोज की व्यूअरशिप कैसी होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही सैटरडे नाइट मेन इवेंट की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इनॉग्रल सैटरडे नाइट मेन इवेंट के मेन इवेंट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि करंटली यहां पर जो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर होने वाला है वो मैच यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होगा, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स उनका टाइटल सैटरडे नाइट मेन इवेंट के मेन इवेंट के ऊपर केविन ओवेंस के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और कंपनी के करंट प्लान के हिसाब से हमें यहां पर इस शो के मेन इवेंट के ऊपर कोडी और केविन आमने सामने देखने को मिलेंगे। वाला आप यहां पर कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के अपकमिंग मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वुमेन टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्मैकडाउन के ऊपर ब्रांड न्यू वुमेन्स यूएस टाइटल आ रहा है। और इस टाइटल के लिए ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्वालिफायर टूर्नामेंट मैचेस कर रहे गए। बट अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिर्फ स्मैकडाउन की वुमेन डिवीजन के रेसलर कम्पीट कर रहे गए। और इस टाइटल के टूर्नामेंट के अंदर मंडे नाइट रॉ के किसी भी रेसलर का नाम नहीं गए। और क्योंकि यहाँ पर इस टाइटल के लिए सिर्फ स्मैकडाउन के ऊपर टूर्नामेंट चल रहा है, तो गाइस इसीलिए बैक स्टेज के ऊपर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि क्या यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी वुमेन्स डिवीजन को लेकर कोई सेकेंडरी टाइटल आने वाला है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के रेसलर्स को नहीं बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू यूएस वुमेन टाइटल के अंदर उन सभी को मौका क्यों नहीं मिला है। बट काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली स्मैकडाउन पर यूएस टाइटल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के लिए वुमेन डिवीजन पर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को ला सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पर मेल डिवीजन के अंदर यूएस टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रॉ और स्मैकडाउन पर अलग अलग है, उसी तरह वुमेन डिवीजन के अंदर यूएस टाइटल स्मैकडाउन पर होगा और पॉसिबली ब्रांड न्यू आईसी टाइटल रॉ के ऊपर होगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर वुमेन्स आईसी टाइटल आता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के थर्ड ब्रांड
NXT की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रिसेंटली यहाँ पर WWE कंपनी ने फेमस ECW अरीना के अंदर उनका NXT शो किया था, जो शो यहाँ पर AEW के डायनामाइट के साथ हेड टू हेड गया था और ECW अरीना में WWE के NXT शो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इस शो के सोल्ड आउट होने के साथ साथ इस शो ने AEW को उनके ही नाइट के ऊपर नीट एंड क्लियर बीट किया। और अब यहाँ पर ECW अरीना में WWE के सक्सेसफुल शो के बाद इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि नेक्स्ट ईयर से WWE कंपनी पॉसिबली ईयरली बेसिस पर हर साल ECW थीम को लेकर स्पेशल शो करेगी। और जिस तरीके से WWE के अंदर हर साल NXT के अंदर काफी सारे स्पेशल थीम शो होते गए, अगले साल से यहाँ पर ECW को लेकर भी WWE स्पेशल थीम शो प्लान कर रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि WWE का अगला शो ECW अरीना में कब होता है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट की। गाइज, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन के अपीयर होने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही गए और काफी बार रिपोर्ट आती गए कि रॉक रेसलमेनिया 41 पर अपीयर होंगे। तो काफी बार रिपोर्ट आती गए कि रॉक यहाँ पर शो के ऊपर नहीं आएंगे। और एक बार फिर से यहाँ पर WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने इस हफ्ते उनके इंटरव्यू के ऊपर रॉक के रेसलमेनिया 41 सिचुएशन को लेकर बात की। यहां पर कोडी रोड्स का यह कहना है कि अगर यहां पर रॉक रेसलमेनिया 41 पर अपीयर होकर रेसल नहीं करते गए तो कोडी रोड्स उस चीज को देखकर काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि कोडी रोड्स ये बिलीव करते गए कि रॉक का रेसलमेनिया 41 पर होना रेसलर्स और रेसलिंग फैन दोनों के लिए बेटर होने वाला है। बट क्योंकि रॉक यहां पर हॉलीवुड के अंदर काफी बिजी चल रहे गए, तो इसीलिए कोडी रोड्स को नहीं मालूम है कि रॉक का शेड्यूल नेक्स्ट ईयर कैसा होगा। बट गाइज, फिर भी यहां पर कोडी रोड्स ये मानते गए कि अगर यहां पर रॉक शो पर रेसल नहीं भी करेंगे तब भी वो यहाँ पर क्रिएटिव डायरेक्शन में इन्वॉल्व होने वाले गए। और कहीं ना कहीं रेसलमेनिया 41 के रोड टू शो के ऊपर रॉक यहाँ पर फैंस को देखने को मिल सकते गए। वेल, मुझे यहाँ पर इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि रॉक यहाँ पर 100% नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया पर इन्वॉल्व होंगे और वो यहाँ पर शायद कोडी को चैलेंज भी करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है, रॉक रेसलमेनिया 41 पर आएंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।